हाँ जी हाँ भैया, क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? छोड़ो, मुझे कोई आ जाएगा। अगर आता है तो आ जाने दो। वैसे भी दिन भर तो तुम्हें सिर्फ यंगी और जिमी को एक करने की पड़ी रहती है। हस्बैंड का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता। रात में भी तुम उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रही थी। अब थोड़ा बहुत रोमांस तो चलता है ना। जी हाँ चलता है, मगर अब रूम में, यहाँ किचन में नहीं तो क्या हो रहा है यहाँ? हाँ जिमी, कुछ नहीं, वो बस वो तो दिख रहा है क्या हो रहा था। खैर, मिस्टर जॉन हुसैन, आप अपनी बीवी के साथ रोमांस अपने कमरे की चार दीवारों के अंदर करेंगे, यहाँ किचन में नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे ये सब नहीं पसंद। जिमिन, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ। खैर, अगली बार अगर गलती से तुम दोनों ये सब करते हुए इस किचन के अंदर पकड़े गए तो सोच लेना मैं क्या करूंगी। इतना बोलकर जिमिन अपनी ग्रीन टी लेकर वहां से चली जाती है। ओह, ये समझ नहीं आता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का मूड कब ठीक रहता है, जब देखो तब बस खड़ूस गएंगी। ओह, कम ऑन जेहब, बकवास मत करो। और उसने क्या गलत कहा? इस तरह से किचन में हम ये सब करेंगे तो ये गलत ही तो होगा। खैर, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सब जिमिन भी इसी तरह से कर सके। वो तो तभी होगा जब हम इन दोनों को एक रूम में बंद करेंगे। एक रूम में। थैंक यू मिस्टर हबी, पता है तुमने मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। अब ये बहुत पहले भी हुआ था, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो। एक सेकंड, तुम कहीं सच में तो उन दोनों को एक रूम में बंद करने के बारे में नहीं सोच रही? कम ऑन जियो, वो तो मैंने बहुत पहले भी किया था। याद नहीं क्या तुम्हें, जब डैड का एक्सीडेंट हुआ था और हम सभी ने पिकनिक जाने की प्लानिंग की थी? मैंने ही तो यूंगी और जिमिन को एक रूम में बंद किया था। क्या? मगर क्यों? क्योंकि जियो, मुझे लग रहा था कि यूंगी यूंगी जिमिन को उसी वक्त से पसंद करता है। मैं बस चाहती थी कि वो अपने दिल की बात जिमिन को बता दे, इसलिए मैंने उन दोनों को उस दिन उस कमरे में बंद कर दिया। मुझे भी याद नहीं कि उस दिन उन दोनों के बीच हुआ क्या था। अच्छा, तो फिर तुम क्या सोच रही हो, एक बार फिर से उन दोनों को किया जाए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर ये सब करने से सच में उन दोनों के दिल में प्यार जगते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर मैं जाकर डैड से बात करता हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, फाइन। मगर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो वो लड़का, क्या नाम था उसका, सोहन, वो कब तक आ रहा है? ये वो तो कल आएगा। ओह, ओके। हेलो, मिस्टर डी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि डिफेक्टिव आइटम्स को आप बाहर निकालिए। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा से क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे जितना कहा है उतना करिए, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लॉक कर दीजिए उन्हें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज है, उनसे सजेशन लीजिए, मगर बाकी डिसीजन मैं लूंगी, समझे ना आप? रिडिकुलस। जिमिन बिना उनकी बात सुने कॉल कट कर देती है। दी, आपका ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास ब्रेकफास्ट का समय नहीं है, तुम सब अपनी फैमिली के साथ कर लो और यूवी को भी कह देना मेरी एक मीटिंग है, 1 घंटे में मैं निकलती हूँ। बटी, आप कल रात से स्ट्रेस्ड लग रहे थे, आपने इतना ज्यादा काम किया है, कुछ कुछ खा लीजिए। तो मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, और घर में मेट्स हैं इसलिए।
ये सब करना बंद कर दो प्लीज। इतना बोलकर जिमिन फाइल लेकर बाहर आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ जिमिन, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? जिमिन सुनो तो, हम सभी कुछ बात कर रहे हैं। लिसन। किस बारे में? हम सब सोच रहे हैं कि पिकनिक चले। पिकनिक? हाँ जिमिन, पिकनिक। पता है ना, फ्रेश एयर, फ्रेश जगह, सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रेश लगेगा। हम सब फिर से फ्रेश अप हो सकते हैं, सब कुछ मतलब थोड़ा पीसफुल रह सकता है। क्योंकि के लिए तो ये जरूरी है ना? मगर शायद वो फ्रेश एयर उसे एसी से मिल सकता है, इसलिए सभी घर पर रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। I mean, अगर जिसे योंगे की फिक्र हो उसके लिए। बाकी जिसे भी जाना है वो जा सकता है। I will not care. अरे मगर जिमिन, नो आर्ग्यूमेंट्स। और अगली बार इस बारे में कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर जिमिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि वो तुम दोनों की बात नहीं मानेंगे। उसके लिए योंगी की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, ये पिकनिक विकनिक नहीं। पर डैड, अब हम क्या करें? हम तो बस दोनों को साथ में थोड़ा वक्त बिताने देना चाहते थे, मगर वो दोनों तो खैर। ये समझ सकता हूँ, मगर मेरे ख्यालातों से तुम सभी को कुछ और सोचना चाहिए। क्या हुआ थी, तुम उदास लग रही हो? चौंकू, मैं देखे रूम में उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर गई थी, मगर वो हड़बड़ी में निकल गई। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। क्या? ये तो प्रॉब्लम हो गई। आने दो उसे, उसकी क्लास तो मैं लगाता हूँ। डैड, मेरे ख्याल से अगर जिमिन की क्लास योंगी लगाए तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? वो तो और भी ज्यादा परफेक्ट होगा। क्या हुआ भाई, सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कुछ खास नहीं होंगी, बस हम सभी थोड़ा परेशान हैं। परेशान? मगर क्यों? क्यों नहीं होंगे हायो? क्या आपको पता है, दी दी कल रात से काम की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, और अभी बिना ब्रेकफास्ट किए ही वो मीटिंग के लिए चली गई। क्या? हाँ, और वो तुम्हारा ध्यान तो बहुत अच्छे से रख रही है, मगर अपना ध्यान रखना शायद भूल गई। समझ रहा हूँ। आने दो उसे घर, मैं बताता हूँ उसे। अब मजा आएगा, देखना कैसे योगी जीवन पर बरसता है। ये वो सब कुछ तो ठीक है, मगर गलती से भी तुम सबका पैतरा उल्टा नहीं पड़ना चाहिए, वरना सोच लो जिमिन क्या हाल करेगी तुम सभी का। डैड, वो सब हमने सोच लिया है, अब आप टेंशन लेना बंद करिए और जाइए देखिए कि मॉम कहाँ है। हाश, थक गई, बहुत ज्यादा काम किया आज। रियो, एक गिलास पानी लाओ। हाँ, क्या बात है जिमिन, ऐसा लग रहा है मीटिंग से कुछ ज्यादा ही थकी हुई हो। अंकल, प्रेजेंटेशन से इतनी ज्यादा हार्ड होंगी तो इंसान थक तो जाएगा ना। और फिर वो लोग फॉरेनर्स थे, इतनी सुबह सुबह मीटिंग रखी ताकि शाम में पार्टी एंजॉय कर सके। मैं नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे लिए ये डील इम्पोर्टेंट थी, बट दैट इज फाइन। जिमिन? हाँ, क्योंकि तुमने मेडिसिन ली या फिर तुम्हारी मॉम वो भी बोल गई बताना? अब जिमिन, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मुझे एक काम याद आ गया। ओके, बट अंकल आप। सो मिस पार्क, जिमिन क्या बता सकती हो कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी?
यूंगी, तुम भूल क्यों जाते हो? हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मेरे हस्बैंड की तरह बिहेव करना बंद करो। और मैं कहीं भी जाऊं, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने अंकल से कहा था कि तुम्हारी दवाइयों का ध्यान रखे। फाइन, मेडिसिन तक ठीक है। और मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह बिहेव भी नहीं कर रहा, मगर प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मुझे फिक्र है तुम्हारी। इसलिए मैंने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। खैर, ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया था? हाँ, अब क्योंकि मैं अब ये मत कहना कि तुम डॉक्टर हो। अगर डॉक्टर हो तो ये बात पता होनी चाहिए कि 3 वक्त का खाना हर किसी के बॉडी के लिए सही होता है। अब क्या तुम्हारे बॉडी के शेड्यूल में ये लिखा है कि तुम्हें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करना है? यूं कि बस बकवास बंद करो। अगर तुम भूल गए तो मैं एक बात याद दिला दूं कि तुम मेरे घर में खड़े हो। और एक बात और कि तुम्हें बेहतर पता है कि मुझे अपने उसूलों पर चलना पसंद है, ना कि किसी और की बातें मानना। जिमिन गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। जिमिन, प्यार करता हूँ तुमसे, इस वजह से तुम्हारी फिक्र है, वरना ये सब संभालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा प्यार ही तो था जिसकी वजह से मैं यहाँ जिंदा हूँ, वरना मुझे इस बात का कोई सेंस ही नहीं था कि मैं कभी ठीक हो भी पाता। इस वक्त तो मैंने सोच ही लिया था कि अब मैं शायद इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर तुमने मुझे हिम्मत दी। मगर अब सब कुछ बिखर चुका है। हालांकि ये सब समेटने में वक्त लगेगा, मगर शायद मुझे पेशेंस के साथ काम करना होगा। बाद में इसके बाद पूरे दिन में यूंगी और जिमिन के बीच कोई भी बात नहीं होती। जिमिन जो कि अभी भी यूंगी से नाराज थी। यूवी, मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी जाओ यहाँ से। मुझे एक इक्वेशन समझ नहीं आ रहा, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? यूवी, ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई और नहीं है। घर में अंकल होंगे, जाओ उनसे पूछ लो। नहीं जी, वो करता नहीं है, और नहीं तो ये या फिर जंकुर जी कहते हैं। मैं किससे पूछूं? आप समझा दो ना। ओके फाइन, इधर आओ। ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, इसे। हाँ, हेलो, या मिस्टर ली, या अब ये मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ, ओके? इतना बोलकर जिमिन अपने स्टडी रूम से बाहर चली जाती है। शायद अब किसका मुझ पर ध्यान ही नहीं रहेगा, और वो बस काम। यूवी, क्या हुआ? तुम यहाँ जिमिन के स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, बस मुझे इक्वेशन समझने के लिए आया था, मगर वो तो अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी है, अब उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। यूवी, तुम पहले तो ओवर थिंकिंग करना बंद करो, और बात रही जिमिन की, तो वो परेशान है, इस वजह से खुद को बिजी रखना चाहती है, वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, इसलिए तुम भी अब सोचना बंद करो और दिखाओ कौन सा इक्वेशन है, मैं समझाता हूँ, ओके? क्या आप समझा पाएंगे? यूवी, नहीं, मुझे तुम्हारी टीच इतना परफेक्शन नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ाई में अच्छा ही था। दिखाओ, मैं समझाता हूँ। इसके बाद यूवी को उस इक्वेशन के हर एक स्टेप्स अच्छे से समझाता है। मैंने एक बार कह दिया ना, फैक्ट्री वर्क में खुद देखूंगी। मिस्टर ली, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं आपसे कुछ
क्योंकि तुम यहाँ मेरे स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि कोई भी मेरे स्टडी रूम में। हाँ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। यूंगी जिमिन को खींच कर रूम से बाहर निकाल देता है। यूंगी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। जिमिन, हर बात पर चिल्लाना जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? मेरा घर है, मैं तो और जोर से चिल्लाकर बात करूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, पर तुम, मैंने सभी को समझाया था कि मेरे स्टडी रूम में कोई भी नहीं आएगा, फिर तुम क्या कर रहे थे? हाँ, वो भी मेरे बुक्स के साथ। क्योंकि जिमिन, मुझे लगा कि वो बुक्स नॉलेजेबल है। और बात रही तुम्हारे नहीं चिल्लाने की, तो यूं ही अंदर सो रहा था, इस वजह से मैं तुम्हें बाहर खींच कर लेकर आया। व्हाट? यूं अंदर? एक सेकंड, वो तो मुझसे कुछ इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा था, फिर ऐसे अचानक कैसे सो गया? मैं उसे उठा कर आती हूँ। जिमिन, रुको, मत जाओ, वो परेशान लग रहा था, उसे सोने दो। योंगे, तुम सोच भी सकते हो तुम क्या बोल रहे हो? उसके एग्जाम्स हैं कल। जिमिन, मैं समझ सकता हूँ, मगर प्लीज सोने दो उसे। इतना ज्यादा प्रेशर उसका उसका वो छोटा सा दिमाग कैसे सह पाएगा? वैसे भी हर बात पर तुम उस पर चिल्लाती तो ऐसे हो जैसे वो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ हो। मानता हूँ कि वो बच्चा है, मगर इतना भी नहीं कि कुछ भी ना समझे। बकवास बंद करो यूंगी। और वो मेरा भाई है, मुझे बेहतर पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। और जिसे तुम चिल्लाना कह रहे हो, वो मेरा केयर है उसके लिए। खैर, तुम ये सब नहीं समझोगे। अब मेरा हाथ छोड़ो। सॉरी। हाँ, चलो, कम से कम जिमिन यूंगी से बात तो कर रही है। ये सब तो ठीक है, मगर मुझे नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्या? यूंगी और जिमिन का बात करना? नहीं, ऐसे उन दोनों को छुप कर देखना। जी हो, हम उसे छुप छुप कर देख नहीं रहे हैं। हम तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या चल रहा है। अच्छा चलो, रात हो गई है, हम भी सोने के लिए चलते हैं। ओके। नहीं, कोई मीटिंग नहीं है, बस कुछ फैक्ट्री वर्क है, मैं बस वही चेक करके आ रही हूँ। इतनी सुबह सुबह दिया, आप कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, आज सभी के सभी इतने डिटेक्टिव क्यों बन गए हो? सभी चुपचाप जाकर अपना काम करो, मुझे टोकना बंद करो। कहाँ जा रही हैं? अब मेरे साथ एग्जाम हॉल में चलेंगी? क्या? एग्जाम हॉल तुम्हें छोड़ने के लिए? हाँ, यूवी, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। मैं हाँ, व्हाट द फक? अंधे हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता? हाँ, इतना गुस्सा? वैसे मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि मैं खूबसूरत चीज देख रहा था। जस्ट शट द फक अप। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में अपनी एसयूवी लेकर वहां से निकल जाती है। हाँ, इम्प्रेसिव। बाय द वे, इसके बाद वो लड़का घर के अंदर चला जाता है। हेलो एवरीवन। अरे सोहन तुम? नमस्ते आंट, नमस्ते अंकल। सोहन, एयरपोर्ट पहुंचने पर कॉल तो करना चाहिए था ना, मैं किसी को भेज रही थी तुम्हें लेने के लिए। कोई बात नहीं आंट, इट्स ओके, सब ठीक है। वैसे, और मेरा भाई कैसा है? जोंको को जे हो आकर सोहन को गले लगा लेती हैं। अब हाय सोहन। हेलो। ओह, तो आप दोनों हैं प्रिटी लेडीज। नाइस टू मीट यू बाय द वे। सोहन, ये मेरी वाइफ ये, और ये मेरी ताया। हाँ भाई, समझ गया, भाभी है मेरी। ओके। सोहन की बात पर सभी हंसने लगते हैं कि तभी वहां पर यूं किया जाता है।
क्या बात है मिस्टर मिन, मैंने तो सुना था कि आपने भी शादी कर लिया, मगर आपकी वाली कहीं नजर नहीं आ रही। वह छुपा के मत रखिए, मुझे तो देखना है आखिरकार कौन है जिसने आपका दिल चुरा लिया। बाय द वे, सोहन के ये पूछने पर वहां पर खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब सोहन छोड़ो ना ये सब कुछ, तुम चलो बैठो। तुम्हें पता नहीं क्या जिन्ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, अभी सब कुछ खत्म करना है तुम्हें। उनका खाना बाद में भी हो जाएगा, मगर पहले तो मुझे उनसे मिलना है। अब भाई युंगी ने तो अपने पहले रिटर्न में कह ही दिया था कि अब उसे इस प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। फिर कौन है वो जिसने इस खड़ूस के दिल में जगह बनाई? मुझे भी देखना है। आई वांट टू सी हर। बुलाइए ना उसे, कहाँ है वो? सोहन प्लीज लीव दिस टॉपिक। और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसका और हमारे घर का कोई रिश्ता नहीं है। अब वो वो युंगी से डिवोर्स ले चुकी है। क्या? हाँ, इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं होगी। um, या I'm sorry युंगी। वैसे अंकल, वो लड़की जो भी बाहर वो एसयूवी में निकली वो कौन है? सोहन, वही तो वही तो युंगी की डॉक्टर है। ओह अच्छा, अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेना। ओके फाइन अंकल। एंड वो लड़की, ये दिमाग फिर गया है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि सोहन को ये पता चले कि हम युंगी की एक्स वाइफ के घर पर रहते हैं और वो ही एक्स वाइफ उसकी डॉक्टर है? तुम पागल हो गई हो? नहीं मॉम, बिकॉज जो सच था मैं उसे बस वही बता रही थी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी उसे बोलना चाहें, मुझे क्या। ये अपनी बकवास बंद करो। और सोहन को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो वो वापस जाने के बाद जीजी को सब कुछ बता सकता है। शायद मॉम सही कह रही हैं। हम जितना हो सकता है उतना इस बात को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, तब तक जब तक ये बात उसके सामने खुद नहीं आ जाती। मगर सब मुझसे वादा करो कि कोई भी इसके बारे में उसे खुद नहीं बताएगा। ठीक है।